ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुका है टीम इंडिया का, जो कि 30 तारीख को खेला जाएगा पहला वनडे। दूसरा वनडा खेला जाएगा भाई लोगों, वनडा मतलब दूसरा वनडे खेला जाएगा भाई लोगों 3 दिसंबर को। दूसरा वनडे खेला जाएगा 3 दिसंबर को, क्योंकि तीसरा 3 को नहीं है, तीसरा है 6 दिसंबर को। ठीक है, ये 1:30 बजे मैचेस होंगे। पहला मैच होगा रांची में, रांची वाले भाई लोगों सभी लोग धूमधाम से पहुंचो। दूसरा मैच होगा भाई लोगों रायपुर में, तो रायपुर वालों माहौल जमा दो, शिकायत नहीं आनी चाहिए भाई, बंदे कमाए हैं, बंदे लेके पहुंचो भाई लोगों जल्दी जल्दी। तीसरा मैच है भाई लोगों विशाखापट्टनम में, तो जितने भी विशाखापट्टनम वाले लोग हैं जाके भाई लोगों माहौल सजाना है तुम लोगों ने भी, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली की एंट्री हो रही है 30 नवंबर से। तो ये जितने भी तीनों वेन्यू मैंने बताए हैं, माहौल जमा दो भाई लोगों। सबसे पहले ले आते हैं भाई लोगों यहाँ पे टीम ले आते हैं, कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, क्या क्या है, किस किस की छुट्टी हुई है, किसके लिए जस्टिस मांगना है वो बाद में देखते हैं। रोहित शर्मा आना ही था भाई, बिल्कुल आना था, क्यों नहीं आना था। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली। अच्छा एक चीज ध्यान देना सारे भाई बंधु जितने भी हैं, आप ना किस ऑर्डर में ये नाम लिखे गए हैं जरा उस पर गौर करना भाई। तिलक वर्मा, केएल राहुल कैप्टन, विकेट कीपर भी है साथ में, और ये हमने कल ही बोल दिया था, लाइव भी किया था कि भाई केएल राहुल विकेट कीपिंग करनी है जी कर लूंगा, कप्तानी करनी है कर लेंगे, फिनिशर बनना है बन जाएंगे, ओपनिंग करनी है ओपन कर लेंगे, कहीं भी जो कराना है करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऋषभ पंत की भी भाई लोगों एंट्री हुई है, एज विकेट कीपर ही एंट्री हुई है। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मैंने कहा था कि यार रविंद्र जडेजा का तो मुझे लगता है कि आ जाएगा, वापसी हो जाएगी, लेकिन बाकी किसका नहीं लगता है वो बाद में बात करता हूं, या किसका नहीं लग रहा था और हुआ भी नहीं है एंट्री उस बंदे की। रविंद्र जडेजा आ चुका है भाई लोगों। कुलदीप यादव, खबरें चल रही थी शायद रेस्ट पे होगा, बट नहीं ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी जगह मिली है। हर्षित राणा जी के बगैर मैं कामना भी नहीं कर सकता व्हाइट बॉल की, क्योंकि हर्षित राणा जी ने कमर कस रखी है 2031 वर्ल्ड कप तक की। आगे भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम लिखा गया है, ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री हुई है, तो भाई बहुत बहुत मुबारक भाई, बाद में आते हैं भाई लोगों। प्रसिद्ध कृष्णा की भी यहाँ पे आया है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, और अर्शदीप भी यहाँ पे भाई लोगों, और ध्रुव जुरेल एक विकेट कीपर और डाला गया है। जरूरी नहीं है कि विकेट, ऐसा थोड़ी है कि 3-3 खड़े कर लोगे पीछे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विकेट कीपर एक ही रहेगा, बाकी एक बैट्समैन की हैसियत से भी खेल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 3 चुन लिए तो तीनों के तीनों ग्लव्स पहन के पीछे खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं, इतने रूल नहीं बदले हैं अभी तक। गौती के राज में और बहुत कुछ बदला है, लेकिन इतना कुछ नहीं बदला है भाई। ऐसा है जितने भी ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं, देखो यार मैं तो इतने दिन से लगा हुआ था कि यार ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और फाइनली भाई लोगों को मौका मिल गया है। लेकिन यार तुम क्यों गाली खाने वाला काम करते हो, रोहित शर्मा के साथ ओपन क्यों करवा रहे हो तुम भाई। ऐसा होता है, जो हमारा पिछला स्कोर था ना उसमें यशस्वी जायसवाल बैकअप था। देखो मैं तुम लोगों को ना सेंस वाली बात बता रहा हूं कि सेंस क्या है। ऋतुराज गायकवाड़ बाहर नहीं बैठ रहा है, मैं अभी डाल के देता हूं 11 में, यार तुम मेरे होते हुए तुम चिंता मत करा करो। महेंद्र भाई का आदमी है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है भाई। पीले कपड़े हैं, मैं तो कल ही 2 ड्रेस खरीद के लाया हूं पीले कपड़े वाली। ये बाबू बोल रहा था उस्ताद जी क्या मतलब इस बार चेन्नई को खुला सपोर्ट, मैं कहा खुला, इस बार दाएं बाएं से नहीं खुला, एकदम पीले होकर सपोर्ट करेंगे। तो भाई ऐसा है कि बैकअप ओपनर जो है वो आपका था यशस्वी जायसवाल, और अब मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों कि यशस्वी जायसवाल ही ओपन करने वाला है, क्योंकि शुभमन गिल की गैर हाजिरी है, वो इंजरी हो रखी है उसको, तो उसकी गैर हाजिरी में यशस्वी जायसवाल ओपन करेगा रोहित शर्मा के साथ। कौन कौन भाई इस वाले डिसीजन से सहमति रखता है जरा बता देना। ऋतुराज गायकवाड़ भाई लोगों कहां खेलेगा फिर, देखो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही चांस बचता है। अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूं जिस ऑर्डर में ये नाम लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें पहले जो कुछ नाम है ना वो बिल्कुल ऐसे ही खेलने वाले 11 में, ऐसा लगता है, तो फिर एक ही चांस है, वो है नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर को भी इंजरी हो रखी है, वो भी अवेलेबल नहीं है। अब ये बात तो हमने इतने दिनों से बोल रहे हैं, तो भाई वही एक चांस है। हालांकि इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का नाम ऐसी जगह पे लिखा हुआ है जो कि चीख चीख के बता रहा है कि वो बैकअप ओपनर है, ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जगह बन सकती है भाई, और नंबर 4 पे बन सकती है भाई। मोहम्मद शामी का भाई लोगों करियर का दी एंड हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। अब तो कोई वेट करने का या कोई 1% की जो उम्मीद थी, अब तो मुझे वो भी नहीं लगता है कि शायद हो पाएगा। लोगों को पिछला स्कोर दिखा दूं पिछली सीरीज का, कि उसमें कौन कौन था और इसमें कौन कौन नहीं है, एक बार वो देखना भी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। ये देखो भाई लोगों, ये देखो जरा, इसमें शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर तो क्योंकि इंजरी के कारण बाहर हैं, ठीक है। अगर आप बाकी देखोगे, रोहित वहां पे है, विराट वहां पे है, अक्षर पटेल भी नहीं है। अब शायद रेस्ट ही दिया होगा भाई मेरे ख्याल से। तो देखो हार्दिक को भी रेस्ट दे रखा है, सिराज को भी रेस्ट दिया है, बुमराह को भी रेस्ट दिया है, सो रेस्ट ही दिया होगा भाई यार, ऐसा लग रहा है। अक्षर को भी रेस्ट ही दिया होगा, या रोटेट कर दिए होंगे प्लेयर, क्योंकि इधर जडेजा ले आए ना अब, तो वो है भाई लोगों उस हिसाब से। और दूसरा 3 ही मैच हैं, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर करने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होती तो शायद यही बोलते, या T20 में मौका मिल सकता है, ऐसा भी, क्योंकि T20 का स्कोर अभी तक आया नहीं है, और क्यों नहीं आया उसके ऊपर बहुत बड़ा पेच है, मुझे याद दिला देना, मैं बताता हूं क्या पेच है, बड़ा भयंकर पेच है। सो भाई लोगों केएल राहुल विकेट कीपर था, अब कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले स्कोर में था, ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर है बेसिकली ये, अभी भी है। वाशिंगटन सुंदर है, अभी भी है। कुलदीप भी है, हर्षित राणा तो हमेशा ही है। मोहम्मद सिराज था तो यहां नहीं है, तो रेस्ट ही होगा भाई यार, रेस्ट ही होगा यार भाई यार। उसके बाद अर्शदीप था, अभी भी है, वेरी गुड। प्रसिद्ध कृष्णा था, अभी भी है। ध्रुव जुरेल था, अभी भी है। और यशस्वी वहां बैकअप था, बैकअप ओपनर था, तो इस करके वहां सबसे ऊपर अगर उसका नाम देखोगे तो आया हुआ है, तो ये वाली चीज है भाई लोग। सो रेस्ट होगा भाई मेरे ख्याल से, तो बाकी तो कुछ है नहीं है इसमें। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो जोड़ी है वो एक और भाई लोगों बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नॉट आउट है दोनों के दोनों 391 पे। क्या है ये नॉट आउट?
इस जोड़ी ने भाई लोगों, इस पेयर ने मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो इकट्ठे खेलने का रिकॉर्ड बना दिया। 391 रोहित शर्मा और विराट कोहली, 391 सचिन और द्रविड़ ने, 369 द्रविड़ और गांगुली, 367 सचिन और कुंबले, और ये लिस्ट बहुत आगे भी है। 309 कोहली और जडेजा, 292 सचिन और अजर, 285 कोहली और धोनी। तो भाई 391, तो ये तो 400 पार जाना चाहिए आंकड़ा मेरे ख्याल से। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये, बहुत ही